ये रिश्ता क्या कहलाता है आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि वर्षा को सच्चाई का पता चल जाता है कि इससे कुक्कू जो होती है वो शौर्य की लड़की होती है। ये अक्षरा और नैतिक शौर्य जो बातें कर रहे होते हैं आपस में, ये सारी बातें जो होती है वर्षा सुन लेती है। तो वर्षा समझ जाती है कि हाँ ये कुक्कू शौर्य की लड़की है। तो अक्षरा जो होती है वर्षा को समझाने के लिए आती है और वर्षा जो होती है उसको रोक देती है कि अक्षरा तुम तो चुप ही रहो। और वर्षा नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। तो अक्षरा दौड़ते हुए उसके पीछे चली जाती है और वह सब लोग देखते रह जाते हैं। घरवाले सभी लोग पूछते हैं कि क्या बात हुई, ऐसा क्या बात हो गई जिससे वर्षा इतनी नाराज़ है और घर छोड़ के जाने की बातें कर रही है। वह सभी लोग शौर्य से पूछ रहे होते हैं। इधर आप देखोगे कि वर्षा जो होती है अपना सामान पैकिंग कर रही होती है, कपड़े बैग में डाल रही होती है। इतने में ही अक्षरा आ जाती है। अक्षरा बोलती है कि रुको वर्षा, तुम कहीं नहीं जाओगी घर छोड़ के, तुम क्यों सामान अपना पैक कर रही हो? तुमने कोई गलती नहीं की है, सारी गलती दादू की है, तो वह उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तुम्हारा पूरा हक है इस घर में रहने का और मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। तुम्हें घर छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। गलती की है तो मेरे दादू ने की है। अक्षरा तुम तो चुप ही रहो। तुम तो अपनी भैया की सार करती हो, तुम्हारा तो वो भाई है। जो मुझ पर बीतती है वह तो मुझे ही पता है। वर्षा जो होती है अक्षरा को खरी खोटी सुनाने लग जाती है। सभी घर वाले जो होते हैं नैतिक से पूछते हैं कि नैतिक आखिर बताओ बात क्या है? तुम लोग हमसे कुछ छुपा रहे हो? घर के सभी बड़े लोग नैतिक से पूछने लग जाते हैं। इतने में ही वो वर्षा नीचे आ जाती है अपना बैग लेकर के और वह घर छोड़कर जाने लग जाती है। और सभी लोग पूछते हैं कि अगर क्या बात हो गई ऐसी जो वर्षा ने इतना बड़ा कदम उठाया है, घर छोड़कर जाने के लिए कहा है। आज तक हमारी बहू ने ऐसा काम नहीं किया है, ऐसी बात क्या हो गई? सभी घर वाले जोर देकर सभी से पूछने लग जाते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई वर्षा? अगर तुम दोनों की लड़ाई हुई है तो तुम दोनों आपस में सलटो और ऐसे घर छोड़ के मत जाओ बेटा, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, समाज में बदनामी होती है। ये सभी बातें अक्षरा की माँ बोल रही होती है। और इधर आप देखोगे कि शौर्य जो होता है अपनी बातें, जो भी उसने गलती की है वह बता देता है सभी घर वालों को। यह बोलता है कि कुक्कू जो है मेरी और स्नेहा की लड़की है, वह नैतिक की लड़की नहीं है। मैंने उससे झूठ बोला है, नैतिक ने भी मेरा साथ दिया इस झूठ बोलने में। और सभी घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं और नक्श भी शॉक्ड, पापा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप झूठ का साथ देते हो। और अक्षरा के बाबूजी को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है और वह बोलता है कि बेटा हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई। सभी घर वाले जो होते हैं उनको एक बहुत बड़ा सदमा लग जाता है कि हमने इतनी अच्छी परवरिश की और हमारी परवरिश का ये नतीजा। इधर शौर्य अक्षरा के बाबूजी को इतना गुस्सा आता है कि वह शौर्य को एक थप्पड़ लगाता है ज़ोर से कि हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई, तो जो तुमने इतनी बड़ी गलती की है और इतनी बड़ी गलती की तुमने हमारी तरफ और हमारी बहू की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। इधर आप देखोगे गायत्री भी शौर्य को बहुत ज़्यादा डांट लगाती है और बोलते हैं कि हमारी बहू तो हमारे घर में ही रहेगी, तुम निकल जाओ यहाँ से, तुमको हमारे घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें जो होता है शौर्य को उसके बाबूजी बोलता है और वह बोलता है कि बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जाने अनजाने में मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैं अपनी गलती की सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। और गायत्री अक्षरा की माँ जो होती है गायत्री भी बोलती है कि उसके कॉलर को पकड़ लेती है। उसको इतना गुस्सा आता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई और हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी जो तुमने इतनी बड़ी गलती की है। गलती तो की ही, तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई और हमको कुछ भी नहीं बताया। इस एपिसोड का एंडिंग यहीं पर होती है और अगले एपिसोड में देखते हैं कि शौर्य क्या बोलता है।